जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु अगर मूर्ख हो उसकी संगत में पूरा वर्ग ही महामूर्ख की कैटेगरी में आ जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, बीजेपी में भाजपाइयों के लिए गुरु कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जैसा कहते हैं बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता और कार्यकर्ता वैसा ही करते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं जीत हुई तो उसका क्रेडिट मोदी, कहीं हार हुई तो उसका क्रेडिट नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को। तो गुरु की भूमिका में मोदी है, चेले की भूमिका में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है। अब गुरु की भूमिका में मोदी जी अजब गजब करते हैं। वो पहले अपने फैसले से देश की जनता को पीटते हैं और फिर सहलाते हैं। अब गुरु ऐसा करेंगे तो उनको फॉलो करने वाले भी वैसा ही करेंगे। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ आदिवासी समाज से आने वाले एक शख्स को इस तरह से टॉर्चर किया गया कि उसने खौफनाक फैसला ले लिया। यहाँ 10 रुपए की बिस्किट देकर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे देखकर आपको हंसी नहीं आएगी, गुस्सा आएगा। यहाँ मुख्यमंत्री कुछ इस तरह से एक्शन मोड में काम करते हैं जिसे देखकर तो आप यही कहेंगे लोगों के विश्वास का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो आपको देखना जरूरी है। आपके यहाँ सेवा पखवाड़े के हमारे जो कैंप हैं वो कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई साहब। निर्माण स्वीकृति यहाँ पर हमने 6 दे दी है भाई साहब। निर्माण स्वीकृति 6 दे दिए हैं? हाँ, और 20 पट्टे जारी कर दिए भाई साहब। 20 पट्टे जारी हो गए। हाँ, और जीएसटी प्लान की भी व्यापारियों की 4 मीटिंग करवा दी। और साफ सफाई की तो एकदम जैसे कैंप में बहुत अच्छी सफाई, और जो अपने पास कोई प्रकार की कंप्लेन आती है उसकी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और स्ट्रीट लाइट भी एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। 20 नई लाइटें लगा दी है। नई लाइट लगा दी है। हाँ, बहुत अच्छा। और पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ माँ के नाम कितने? 1000 पेड़ लगवा दिए हैं। एक पेड़ मेरे के नाम में पूरे 1000 पेड़ लगवा दिए। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रा की। तो सर, आज तो मेरे वैसे ही भाग्य कुल के जन्मदिन के दिन आपने फोन किया है। आज आपका जन्मदिन भी है? जी भाई साहब, आज। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। बहुत। और कल दशहरा का पर्व है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी भाई साहब। जी भाई साहब। पार्टी में मंडल अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जी भाई साहब। आप मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इतने सक्रिय हैं, आपने सारी बातें बताई हैं। आप इसी तरह, मुझे विश्वास है, सक्रिय रह करके पार्टी का काम इसी तरह से करोगे और राज्य की योजना है उनको सेवा शिविर के माध्यम से नीचे तक पहुंचाओगे। जी भाई साहब, आपका आशीर्वाद है भाई साहब। चलिए साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, रिसीवर कान पर है और स्पीकर ऑन है। अब इसे क्या कहेंगे? क्या बताने का प्रयास हो रहा है? कुछ तो बताया जा रहा है। शायद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं वो कितने एक्टिव हैं, लेकिन खुद के गुणगान करने के चक्कर में अपनी कार्य क्षमता का इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। अब देखिए, राजस्थान की कमान जिनके हाथ में है उनकी एक्टिविटी जब ऐसी होगी तो फिर पूरी पार्टी बीजेपी और उसके नेता कार्यकर्ता किस रास्ते पर चलेंगे, उसकी एक बानगी देखिए। दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो कहा था वो इसलिए कहा था, पता है ये कौन है? ये जिनको ये 10 रुपए के बिस्कुट दे रहे हैं वो कैंसर मरीज हैं। बिस्किट उनके हाथ में टच करा रहे हैं और फिर छीन ले रहे हैं। ये कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता। अब जब देश के प्रधानमंत्री ही जब जीएसटी लाद कर फिर उसमें कटौती का उत्सव करार दें, उत्सव मनाए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कान के सामने फ़ोन के रिसीवर को रखें और स्पीकर
ऑन कर कर बात करें तो उनसे नीचे बीजेपी के नेता तो बेशर्मी की सीमा को पार करेंगे ही। 10 रुपए की बिस्किट के साथ छपास का रोग दिखाएंगे ही, दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान के संगेर कैंसर अस्पताल का वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी के कुछ नेता कैंसर मरीजों को फोटो के लिए बिस्किट दे रहे हैं, मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे देखकर मैं हैरान हूँ। सोशल मीडिया पर लोग थू थू कर रहे हैं। चलिए इस स्तर के ऐसे घटिया नेता कैसे मिलते हैं और बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। एक्स पर दोस्तों एक डॉक्टर ने पोस्ट डाली। इसमें वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें बीजेपी के कुछ नेता कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को बिस्किट दे रहे हैं और फोटो खिंचवाने के बाद फिर उसे वापस लेकर अगले मरीज के पास बढ़ जाते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद डॉक्टर ने हैशटैग कैंसर अवेयरनेस टैग करते हुए लिखा, कैंसर मरीज को 10 रुपए का बिस्किट देते हुए फोटो खिंचवाना और बेशर्मी से वापस छीन लेना। बेशर्मी की हद देखिए दोस्तों, 10 रुपए का बिस्किट देकर कैमरे में मुस्कान, फिर वही बिस्किट वापस ले रहे हैं। ये अपने आप में इंसानियत का अपमान है। दोस्तों, ये कोई मदद नहीं थी, ये एक शूटिंग थी जहां मरीज किरदार में था और बीजेपी नेता की बेशर्मी निर्देशक में। देश बदल रहा है पर स्क्रिप्ट वही है, दिखावा जिंदा है, संवेदना मल चुकी है। ऐसे लोगों को दिखावेबाज, संवेदनहीन और इंसानियत के नाम पर दब्बा ही कहा जाएगा। किसी मजलूम या मरीज की मदद करना पुण्य का काम होता है, लेकिन उसे प्रचार और सस्ती लोकप्रियता का साधन बना लेना भाजपाइयों ने अपनी राजनीति का हथियार बना लिया है। जो लोग कैमरे के लिए मदद करते हैं और फिर वही मदद वापस छीन लेते हैं, वो असल में मददगार नहीं बल्कि इंसानियत के सौदागर हैं। दोस्तों, ये बीजेपी का शिष्टाचार और नैतिकता है। वैसे बीजेपी नेता के चरित्र का चित्रण इसी साल मई में सोशल मीडिया पर सामने आया, जब मध्य प्रदेश के मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ पर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की के साथ वो रहस्यमय स्थिति में थे। इस रहस्यमय घटना को हाईवे पर लगे हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों में कैद किया गया। इसी तरह बलिया के भाजपा नेता बब्बन सिंह रघुवंशी को पार्टी से निकाल दिया गया। बब्बन सिंह का एक अश्लील वीडियो सामने आने के बाद चौतरफा घिर गए थे। अब इस तरह की स्थिति में रहेंगे तो फजीयत तो होगी। इसलिए तो देश के लोगों को अपने नेताओं से नफरत करना अच्छा लगता है। वो अक्सर हमारी नफरत के हकदार होते हैं। एक से एक दोस्तों बीजेपी के नेताओं के कारनामे सामने आ रहे हैं। स्ट्रीट से लेकर बोर्ड रूम तक घोटाले, सत्ता का दुरुपयोग और पाखंड, उनके सभी दृश्य हम सबके सामने हैं। दोस्तों, किसी विदेशी विद्वान ने ठीक कहा, सत्ता उन लोगों को आकर्षित करती है जो इसका दुरुपयोग करने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं और फिर उन्हें और भी बदतर बना देते हैं। दोस्तों, अब देखिए सत्ता जब नाकाबिल लोगों के हाथ चली जाती है उसके बाद क्या होता है। उसके बाद राजस्थान के रहने वाले आदिवासी समाज से आने वाले विक्रम मीणा वाला हाल ही होता है। रोक 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 उल्टी चाल रोक एंडी रोक। दोस्तों, विक्रम मीणा 2-3 दिन पहले जंगल में बकरी चराने गए। वन विभाग के कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई और फिर उसके बाद उनकी लाश मिली। परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं ये हत्या है, जबकि पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही है। अब न्याय की उम्मीद में जब उनके परिजन थाने पहुंचे तो रायसर में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए।
ये घटना न केवल अमानवीय बल्कि ये भी दर्शाती है कि राजस्थान की बीजेपी किस तरह से सरकार चला रही है, जिस तरह से एक्शन ले रही है। मुझे तो लगता है बीजेपी आदिवासी विरोधी और दमनकारी रवैये पर उतारू है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनकी आवाज़ दबा रही है। तो आपको क्या लगता है, सत्ता में उन्हें बने रहने का अधिकार है? दोस्तों, ये मामला जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना क्षेत्र का है। यहाँ जमवा रामगढ़ में विक्रम मीणा की कथित खुदकुशी के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पीड़ित परिवार पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मतलब सोचिए, जो पहले ही दर्द में है उसके दर्द को और गहरा कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि इतना बवाल होने के बाद भी अब प्रशासन कह रहा है इस मामले में हत्या और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। मारपीट करने में शामिल 3 वनकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है, ये नौबत आई क्यों? बकरी चराने के लेकर इतना गुस्सा विक्रम मीणा पर वनकर्मियों ने क्यों निकाला और हिम्मत कहाँ से मिली? कहीं से तो खाद पानी मिला होगा। चलिए, हत्या नहीं हुई, खुदकुशी विक्रम ने कर ली, तो क्यों उठाया ये कदम? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विक्रम मीणा ने झेल नहीं पाए होंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में ऐसी बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन सवाल यही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है या PM मोदी या CM भजनलाल शर्मा या फिर जनता? कौन है जिम्मेदार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।